हेलो बच्चों, तो कैसे हो? आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। आज की क्लास की शुरुआत एक ऐसे टॉपिक से करेंगे जिसके अंदर हम सामान्यतः फॉर्मूले देखेंगे। उन फॉर्मूलों का हम सबसे पहले प्रूफ जानेंगे और उसके बाद इनका हम एक शॉर्ट ट्रिक जानेंगे कि इसको एक लंबे समय तक हम किस प्रकार से याद कर सकें। तो जो जो हम इस क्लास के अंदर फॉर्मूले जानेंगे उनका थोड़ा बहुत रिव्यू देख लेते हैं कि मैं क्या करूंगा कि 270 डिग्री जो है उसके साथ में कुछ एंगल ऐड करूंगा। तो जब 270 डिग्री के साथ जब कुछ एंगल ऐड करूंगा तो वो हमारा जो रिजल्ट के तौर पर पूरा एंगल आएगा वो हमारे फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर चला जाएगा। और जब 270 डिग्री के साथ आप कुछ एंगल तो ऐड कर रहे हो लेकिन इनके आगे आने वाले जितने भी ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन होते हैं क्या वो चेंज हो जाएंगे? क्या उनके आगे वाले साइन चेंज हो जाएंगे? क्रमशः इनको भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि क्या करें कि हम क्वाड्रेंट बनाएंगे। ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया और ये हमारा वाई एक्सिस हो गया। जहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उसको हमेशा हमेशा मूल बिंदु कहा जाता है और जिनके कोऑर्डिनेट 0,0 होते हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया। अब एक ऐसे सर्कल की रचना करनी है जिसकी रेडियस 1 इकाई होनी चाहिए लेकिन उसका सेंटर इस मूल बिंदु पर स्थित होना चाहिए। तो मैंने कुछ इस प्रकार से एक सर्कल बनाया और ये सर्कल जहां जहां एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है वहां वहां के मैं एंगल डिसाइड कर लेता हूं कि यहां पर हमेशा हमेशा कितने डिग्री का एंगल बनता है? 0 डिग्री का। यहां पर हमेशा हमेशा 0 डिग्री का एंगल बनता है और यहीं से हमारी जो टर्मिनल साइड होती है, एक तो इनिशियल साइड और एक होती है टर्मिनल साइड। इनिशियल साइड तो यहीं रहती है लेकिन टर्मिनल साइड को जैसे जैसे हम घुमाते हुए जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज तो यहां पर बन जाएगा 90 डिग्री, यहां पर बन जाएगा 180 डिग्री, लेकिन यहां पर बन जाएगा 270 डिग्री, लेकिन यहां पर बन जाएगा 360 डिग्री। लेकिन एंगल की बात यहां पर हमने डिग्री के अंदर तो कर ली लेकिन अब करेंगे रेडियन के अंदर। तो 0 डिग्री को 0 रेडियन कहा जाता है, 90 डिग्री को पाई अपॉन 2 रेडियन कहा जाता है, लेकिन 180 डिग्री को पाई रेडियन, 270 को 3 पाई अपॉन 2 रेडियन कहा जाता है, लेकिन 360 डिग्री को 2 पाई रेडियन कहा जाता है। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। आज हम चर्चा केवल और केवल यहां पर करेंगे सॉरी कि क्या करेंगे 270 जो डिग्री है या 3 पाई अपॉन 2, जब एंगल की डिग्री के अंदर बात करें तो 270 डिग्री और जब रेडियन के अंदर बात करें तो 3 पाई अपॉन 2 रेडियन। तो इसके साथ आप कुछ एंगल ऐड करोगे। जैसे मैं फॉर एग्जांपल के लिए कहूं कि ये हमारा 270 डिग्री है, इसके साथ आपने 30 डिग्री ऐड किया तो ये किसके बराबर हो गया? तो आपने कहा सर ये 300 डिग्री के बराबर हो गया। तो ये रिजल्ट के तौर पर हमारा 300 डिग्री आया है। तो यही तो एंगल ही है ना, ये भी हमारा एंगल ही है ना डिग्री के अंदर। तो आप कहोगे जी सर, तो ये रिजल्ट के तौर पर जो एंगल आया है वो हमेशा हमेशा कौन से क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा? फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। तो देखना कि फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर जो हमारा एंगल होता है जिसको हम मान लेते हैं थीटा, वो कहां से कहां तक लाई करता है? तो आप याद रखना कि वो जो हमारा एंगल होता है वो हमेशा हमेशा इस 270 डिग्री से तो बड़ा होना चाहिए लेकिन 360 डिग्री से छोटा होना चाहिए। ये थीटा 270 डिग्री से बड़ा जब 360 डिग्री से छोटा होगा तो वही हमारा एंगल इस फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर क्या करेगा? लाई करेगा। तो हम इसकी बदौलत हम पूरी चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से साइन 270 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू जो होता है वो माइनस कॉस थीटा के कैसे आ जाता है। इस प्रकार के छह ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन समझने की कोशिश करेंगे। तो इससे पहले हम क्या कर लेते हैं कि कुछ लाइनें लिख देते हैं। मैंने क्या लिखा कि हमारा जो एंगल होता है ना ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन के अंदर हमने एंगल टू टाइप के अंदर देखा। पहला तो क्या टाइप था? पहला था हमारा डिग्री के अंदर
और दूसरा क्या था रेडियन के अंदर। डिग्री के अंदर क्या बोल सकते हैं, जब 270 डिग्री है ना, तो यहां पर मैंने लिखा 270 डिग्री के साथ कुछ आप एंगल क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो। लेकिन रेडियन में 270 डिग्री को रेडियन में क्या कहा जाता है, 3π/2। तो मैंने लिखा 3π/2 के अंदर कुछ एंगल ऐड कर रहे हो। जब डिग्री की बात हो तो आपको ये स्टेप देखने के लिए मिलेगा, और जब रेडियन की बात होगी तब आपको ये स्टेप देखने के लिए मिलेगा। तो हम क्या करेंगे कि जो साइन हमारा 270 डिग्री प्लस जो थीटा होता है वो किसके बराबर हो जाता है, तो आप कहोगे सर वो हो जाता है माइनस कॉस थीटा के बराबर। चलो ठीक है, मैंने कहा कि कॉस 270 डिग्री प्लस जो थीटा होता है वो किसके बराबर हो जाएगा, तो वो कहोगे सर साइन थीटा के। चलो ठीक है, फिर हमने यहां पर बात की tan 270 डिग्री प्लस जो थीटा होता है वो किसके बराबर हो जाएगा, तो वो आप कहोगे सर माइनस कॉट थीटा के बराबर। मैंने कहा चलो ठीक है, फिर क्या करेंगे कि कॉट 270 डिग्री प्लस जो थीटा होता है वो किसके बराबर हो जाता है, तो वो हो जाता है हमारा माइनस टेन थीटा के बराबर। जब हम बात करेंगे कि सेक 270 डिग्री के अंदर कुछ एंगल ऐड करेंगे तो वो हमारा किसके बराबर हो जाएगा, तो आप कहोगे सर वो हो जाएगा कोसेक थीटा के। लेकिन जब कोसेक थीटा मतलब कोसेक 270 डिग्री प्लस थीटा की हम यहां पर बात करेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, तो आप कहोगे सर माइनस सेक थीटा के। तो ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला, ये हमारा सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये हमारा सिक्स्थ हो गया। अब आपको क्या करना है कि इन फॉर्मूलों को कंठस्थ करना है, और केवल आपको तो फॉर्मूलों को ही कंटेस्ट करना है, लेकिन इसके साथ साथ आपको क्या करना है कि सबसे पहले हम इसका प्रूफ जानेंगे। तो प्रूफ किस प्रकार से जानेंगे, तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि साइन 270 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू जो माइनस कॉस थीटा है उसको मैंने यहां लिखा। यहां पर लिखा कि साइन 270 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू जो होता है वो होता है माइनस कॉस थीटा के बराबर। चलो ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर प्रूफ लिखेंगे। तो मैंने यहां पर लिखा प्रूफ। उसके बाद में एक तो होती है हमारी एलएचएस साइड, एक होती है आरएचएस साइड। जब भी आप प्रूफ निकालते हो तो आपको एलएचएस साइड लेनी होती है और उसके बदौलत आपको आरएचएस साइड फाइंड करनी होती है। तो सबसे पहले हम यहां पर क्या करेंगे कि मैंने लिखा कि साइन 270 डिग्री प्लस थीटा। जब आपने यहां देखा कि यहां पर कौन सा फॉर्मूला लग सकता है, तो जिस स्टूडेंट को फॉर्मूला याद है तो वो कमेंट बॉक्स के अंदर नोट डाउन जरूर करेगा। तो यहां पर मैंने फॉर्मूला क्या लिखा, यहां पर मैंने लिखा कि साइन हमारा जो x प्लस वाई जो होता है वो किसके बराबर होता है, तो आप कहोगे सर साइन x, चलो ठीक है, कॉस y प्लस कॉस x साइन y। अब आपको क्या ध्यान रखने की बात है कि x की जगह आप पर 270 डिग्री लिखोगे, लेकिन y की जगह आप क्या लिखोगे, थीटा। चलो ठीक है, जैसे ही ये मान इस फॉर्मूले के अंदर हम रखेंगे तो हमारा नया स्टेप कुछ इस प्रकार से आएगा कि मैंने क्या किया, इज इक्वल टू साइन x, तो x की जगह कितना है 270 डिग्री, कॉस y, y की जगह थीटा, प्लस कॉस x, x की जगह 270 डिग्री और साइन y की जगह मैं क्या लिख दूंगा, थीटा, इज इक्वल टू ट्राइगोनोमेट्रिक टेबल के अंदर आपने देखा कि 270 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो -1 होती है, मल्टीप्लाई कॉस थीटा प्लस कॉस 270 डिग्री की वैल्यू होती है 0 मल्टीप्लाई साइन थीटा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा माइनस का कॉस थीटा और ये हो जाएगा पूरा 0। तो मैंने यहां पर लिखा माइनस का कॉस थीटा प्लस का 0। अब क्या करना है कि जब भी आपको पूछ ले कि साइन 270 डिग्री प्लस जो थीटा होता है वो किसके बराबर होगा, तो आप कहोगे सर माइनस कॉस थीटा के बराबर, क्योंकि हम साइन 270 डिग्री प्लस थीटा को हम इस प्रकार से ही लिख सकते हैं माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा क्या लिख सकते हैं, माइनस कॉस थीटा, और यहां पर लिख देंगे हेंस प्रूफ। अब देखो
हमने क्या किया, इसको तो फाइंड कर लिया कि साइन 270 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा के बराबर होता है। लेकिन आप इस बात को भी जानते हो कि हमारा जब साइन थीटा का जब हम इन्वर्स करते हैं तो वो हमें कोसेक थीटा मिल जाता है। तो यहां पर मैं क्या करूंगा कि हमारा जो कोसेक थीटा होता है, थीटा की जगह यहां पर क्या है 270 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू, आपने क्या किया कि साइन जो था उसका आपने इन्वर्स किया। तो यहां पर मैंने लिखा साइन 270 डिग्री प्लस का थीटा इज इक्वल टू हो गया। अब देखो अभी अभी आपने वैल्यू फाइंड की थी कि मैं साइन 270 डिग्री प्लस थीटा की जगह क्या लिख सकता हूं, तो आपने कहा सर मैं माइनस कॉस थीटा लिख सकता हूं। तो इसकी जगह मैंने लिखा 1 अपॉन माइनस का कॉस थीटा इज इक्वल टू, अब मेरी बात याद रखना कि यहां पर 1 अपॉन माइनस कॉस थीटा है। जैसे आपने कॉस का क्या किया, इनवर्स किया। जब कॉस का आप इन्वर्स करते हो तो वो सेक के बराबर हो जाता है, लेकिन यहां माइनस तो पहले से था ऑलरेडी, तो मैंने लिखा माइनस सेक थीटा। जब भी आपको कोई पूछ ले कि हमारा कोसेक जो 270 डिग्री प्लस जो थीटा होता है वो किसके बराबर होता है या उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, तो आप कहोगे सर माइनस सेक थीटा हम लिख सकते हैं और यहां पर लिख देंगे हेंस प्रूव। तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि आपको ये साइन 270 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा का भी प्रूफ समझ में आया। और जब इसका प्रूफ यदि आपको समझ में आया है तो आपको ये भी पता है, आप ये भी भली भांति जानते हो कि साइन का जब हम इनवर्स करते हैं तो वो कॉसेक के बराबर होता है। तो मैंने कुछ नहीं किया, कॉसेक 270 डिग्री प्लस थीटा जो था वो किसके बराबर कर दिया कि 1 अपॉन साइन 270 डिग्री प्लस थीटा के, क्योंकि साइन का इनवर्स कोसेक और कोसेक का इनवर्स साइन के दोनों के आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि cos 270 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू जो साइन थीटा है इसका हम प्रूफ जानने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। अब हमने क्या किया कि cos जो लिखा हुआ है यहां पर cos 270 डिग्री प्लस जो थीटा होता है वो किसके बराबर होता है, तो आप कहोगे सर वो होता है साइन थीटा के बराबर। तो अब हम इसका प्रूफ जानेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखा, प्रूफ। यहां पर जैसे ही प्रूफ लिखा तो यहां पर एक तो एलएचएस साइड है और एक क्या है, आरएचएस साइड। तो सबसे पहले ये बात ध्यान रखना कि एलएचएस साइड को हमें यहां लिखना होगा और इसके बदौलत हमें आरएचएस साइड फाइंड करनी होती है। तो मैंने क्या लिखा कि cos 270 डिग्री प्लस जो थीटा होता है वो किसके बराबर होता है, साइन थीटा। लेकिन अभी आपको यही लिखना है और इसकी सहायता से आपको ये साइन थीटा निकालना है। तो आपने जब यहां पर देखा ध्यानपूर्वक तो यहां पर कौन सा फॉर्मूला लगता है, जिस स्टूडेंट को पता चल गया तो वो स्टूडेंट क्या करेगा कि कमेंट बॉक्स के अंदर इस फॉर्मूले को नोट डाउन करके जरूर सेंड करेगा। तो यहां पर लगेगा फॉर्मूला cos x प्लस y वाला, और वो क्या होता है कि cos x cos y माइनस साइन x और साइन y। अब आपको क्या करना है, यहां पर एक बात ध्यान रखनी है कि x की जगह 270 डिग्री और y की जगह आपको क्या लिखना है, थीटा लिखना है। तो जैसे ही आपने लिखा ये मान जब इस फॉर्मूले के अंदर आप रखोगे तो नया स्टेप हमारा कुछ इस प्रकार से आ जाएगा कि इज इक्वल्स टू cos x। तो cos x की जगह मैं क्या लिख दूंगा, 270 डिग्री डॉट cos y की जगह मैं क्या लिखूंगा, थीटा। साइन x की जगह 270 डिग्री और साइन y की जगह मैं क्या लिख दूंगा, थीटा। आपको ट्राइगोनोमेट्रिक टेबल के अंदर आपने पढ़ा था कि 270 डिग्री की वैल्यूज क्या होती है, 0। cos थीटा माइनस साइन 270 डिग्री की वैल्यूज क्या होती है, माइनस का 1 मल्टीप्लाई होता है साइन थीटा इज इक्वल टू, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये तो 0 हो जाएगा, जब माइनस को माइनस से गुणा करोगे तो ये प्लस का हो जाएगा और वो प्लस का क्या हो जाएगा, साइन थीटा। तो यहां पर मैं ऐसे लिख सकता हूं 0 प्लस साइन थीटा। आपने कहा जी सर, तो मैं ना cos 270 डिग्री प्लस थीटा है उसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, तो उसकी जगह मैं लिख सकता हूं साइन थीटा।
और मैं हेंस प्रूव यहां लिख दूंगा। अब मेरी एक छोटी सी यहां पर बात ध्यान रखना, कभी कभार क्या होता है कि गणित के अंदर हम जितना चिंतन करते हैं या जितना डीप के अंदर जाने की कोशिश करते हैं उतना ही उसके अंदर एक अच्छी अच्छी चीजें निकलनी शुरू हो जाती है। जैसे मैं कहूं कि यहां पर आपको क्या दिख रहा है, साइन थीटा दिख रहा है, ठीक है। यदि आप साइन थीटा के अंदर थोड़ा बहुत और डीप में जाने की कोशिश करोगे तो आप सोचोगे अच्छा कि साइन थीटा का जब हम इनवर्स करते हैं तो 1/cosec थीटा, अच्छा ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि cos 270 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू 1/cosec थीटा के बराबर भी होता है। लेकिन ये तो आपको अंदर से भाव आने चाहिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, चलो ये तो हमने प्रूव देख लिया, लेकिन आपको पता है, आप भली भांति जानते हो कि हमारा जो cos होता है उसका जब इनवर्स करते हैं तो वो sec के बराबर हो जाता है। तो यहां पर क्या करेंगे कि sec 270 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या कर लेंगे कि हम cos का इनवर्स कर लेंगे। तो मैंने लिखा 1/cos 270 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया। तो आप कहोगे सर इसकी वैल्यू तो हमने अभी अभी फाइंड की और वो क्या थी, साइन थीटा। तो यहां पर मैं ऐसे लिख सकता हूं 1/sin थीटा इज इक्वल टू, अब देखना ये क्या है, इज इक्वल टू है। अब देखना कि 1 क्या है, साइन थीटा। तो यहां पर 1/sin थीटा जो होता है वो cosec थीटा के बराबर होता है कि नहीं होता। आप कहोगे जी सर, क्योंकि cosec थीटा का इनवर्स जब करते हो sin थीटा के बराबर हो जाता है, और जब sin थीटा का आप इनवर्स करोगे तो वो cosec थीटा के बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा cosec थीटा के बराबर। तो मैं ना इसकी जगह जब भी आपको ऐसे मिल जाए sec 270 डिग्री प्लस थीटा, इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, तो इसकी जगह आप लिख सकते हो cosec थीटा, और यहां पर लिख देना हेंस प्रूफ। और देखो cosec थीटा का इनवर्स क्या होता है, तो आप कहोगे सर cosec थीटा का इनवर्स जब हम करते हैं तो वो sin थीटा के बराबर होता है। तो ये जो है sec 270 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू cosec थीटा, या ये 1/sin थीटा के भी बराबर हो जाएगा। तो यहां पर हमने समझने की कोशिश की कि cos 270 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू sin थीटा के बराबर होता है, लेकिन होता तो है, लेकिन किस प्रकार से आया, वो इस प्रकार से आता है। फिर इसकी सहायता से जब ये आ गया हमारा, तो हमें पता है कि cos का जब इनवर्स करते हैं तो वो sec के बराबर हो जाता है, तो sec की भी वैल्यू हमने यहां पर फाइंड कर ली। तो अब नंबर आएगा किसका, कि tan का। यहां पर क्या लिखा हुआ है, tan 270 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या, माइनस cot थीटा के बराबर होता है। जी होता है, लेकिन इसका अब यहां पर क्या जानेंगे, प्रूफ जानने की कोशिश करेंगे। अब हम क्या करेंगे कि ये जो tan 270 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस cot थीटा है, इसको हम यहां लिख देंगे। मैंने लिखा tan 270 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस का cot थीटा। आपने कहा जी सर, सबसे पहले हम इसका प्रूफ जानेंगे। तो प्रूफ में क्या लिखेंगे, यहां पर सबसे पहले लिखेंगे प्रूफ और उसके बाद में LHS साइड लिख देंगे। तो हमारी LHS साइड क्या है, तो LHS साइड है कि tan 270 डिग्री प्लस थीटा। जब आपने यहां पर ध्यानपूर्वक देखा तो आपको पता चला कि यहां पर फॉर्मूला लगेगा tan x प्लस वाई वाला, और जिस भी स्टूडेंट को पता चला तो वो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर सेंड करेगा। tan x प्लस tan y अपॉन होता है 1 माइनस tan x डॉट tan y। आपको क्या करना है कि जहां पर x है वहां पर आपको 270 डिग्री लेना है, लेकिन जहां पर y है उसकी जगह आपको थीटा लेना है। तो आपने जैसे ही ये मान इसके अंदर रखे तो हमारा कुछ नया स्टेप इस प्रकार से आएगा, इज इक्वल टू tan x की जगह आपने 270 डिग्री लिखा, प्लस tan y की जगह आपने थीटा लिखा, अपॉन 1 माइनस tan x की जगह आपने फिर से 270 डिग्री लिख दिया, मल्टीप्लाई tan y की जगह आपने थीटा लिख दिया। चूंकि आप जानते हो कि हमारा जो tan 270 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, तो आप कहोगे सर माइनस इनफाइनाइट, या इसको आप कैसे लिख सकते हो, -1/0। कहने का अभिप्राय यह है कि जब एक के अंदर जीरो का भाग दोगे, जब एक के अंदर जीरो का भाग दोगे तो आप देते जाना,
आपके आने वाली पीढ़ियां भी देती रहेगी, लेकिन इसका एक ना निश्चित मान नहीं आएगा, इसलिए यहां पर क्या आ गया इनफाइनाइट, लेकिन ऊपर माइनस का चिन्ह है तो इसलिए क्या आ गया माइनस। अब क्या करेंगे कि 270 डिग्री की जगह ये वैल्यू रख देंगे, तो मैंने लिखा -1/0 प्लस टेन थीटा अपॉन इज इक्वल टू यहां लिखेंगे 1 माइनस कोष्टक में -1/0 मल्टीप्लाई टेन थीटा। अब देखना इसके डिनोमिनेटर में क्या है 1, इसके डिनोमिनेटर में क्या है 1। आप कहोगे जी सर, तो यहां पर लिखूंगा इज इक्वल टू, अब देखो यहां पर एलसीएम क्या आ सकता है, तो आप कहोगे सर 0, तो मैंने लिखा 0। इस 0 के अंदर 0 का भाग एक बार 1 को -1 से गुणा करवाए तो -1 ही हो गया, फिर साइन किसका है प्लस का। अब यहां पर क्या है कि जब 0 के अंदर 1 का भाग 0 बार और 0 को 10 से गुणा करवाओगे तो क्या हो जाएगा 0 मल्टीप्लाई टेन थीटा, बड़े वाला अपॉन। अब यहां पर एलसीएम क्या आएगा, तो आप कहोगे सर यहां पर भी एलसीएम 0 आएगा। मैंने कहा चलो ठीक है। अब यहां पर क्या करना है, जब 0 के अंदर 1 का भाग दोगे, जब 0 के अंदर 1 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, आप कहोगे सर 0 बार, और उस 0 को 1 से गुणा करवाओगे तो क्या हो जाएगा 0 मल्टीप्लाई 1। अब देखो इस 0 के अंदर 0 का भाग एक बार, लेकिन उस 1 जो है उसको पहले क्या करेंगे, इस माइनस को माइनस से गुणा करवाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो उस 1 को इस 1 से गुणा करवाया तो 1, और 1 को वापस tan थीटा से गुणा करवाया तो क्या हो गया प्लस का tan थीटा। अब यहां पर क्या हुआ कि फ्रैक्शन थी और फ्रैक्शन थी, दो फ्रैक्शन थी उसके अंदर और डिवाइड दे दिया, तो यहां पर क्या रूप बन गया कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। जब आप इसको सॉल्व करते हो तो किस प्रकार से कर लोगे कि फर्स्ट वाली संख्या के साथ आपको सबसे लास्ट वाली यानी चौथे नंबर वाली संख्या का गुणा करवाना, और सेकंड नंबर वाली संख्या के साथ थर्ड नंबर वाली संख्या का गुणा करवाना। तो हमने क्या किया, फर्स्ट नंबर वाली संख्या को सॉल्व किया, तो -1 प्लस 0 मल्टीप्लाई टेन थीटा, तो 0 मल्टीप्लाई टेन थीटा को जैसे ही गुणा करवाया तो पूरा 0 हो गया, तो ये ऊपर वाली जो फ्रैक्शन है वो क्या बन गई, तो आप कहोगे सर -1 अपॉन क्या हो गया 0 मल्टीप्लाई। अब चौथी नंबर वाली संख्या क्या थी 0 थी, तो ये तो आ गई पहले नंबर वाली संख्या के पास अपॉन यहां पर क्या बच गया, तो यहां पर बचा देखो 0 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 0, देन यहां पर क्या लिखा प्लस tan थीटा, तो यहां पर केवल और केवल क्या बच गया tan थीटा। आपने कहा जी सर, तो देखो मैं क्या कर सकता हूं कि हमारा जो tan 270 डिग्री प्लस जो थीटा होता है वो किसके बराबर हो सकता है, तो वो हो सकता है, देखो ये न्यूमरेटर के अंदर 0 है, ये डिनोमिनेटर के अंदर 0 है, दोनों सेम है तो कैंसिल आउट हो गया, तो यहां पर मैं ऐसे लिख सकता हूं -1 अपॉन tan थीटा इज इक्वल टू, आपको पता है जब tan थीटा का हम इन्वर्स करते हैं तो वो किसके बराबर हो जाता है cot थीटा के, तो यहां पर मैंने लिख दिया cot थीटा, और बढ़िया से यहां पर लिख दूंगा हेंस रूल, यानी जिसकी हम खोज करने के लिए निकले थे वो हमारा यहां आ गया। तो हम ये कह सकते हैं कि tan 270 डिग्री प्लस जो थीटा होता है वो किसके बराबर होता है, या तो आप कह दो -cot थीटा के बराबर, या -cot थीटा ना कहो तो -1 अपॉन tan थीटा भी कह सकते हो। अब देखो ये तो हमने प्रूफ जान लिया, लेकिन आप भली बात ये भी जानते हो कि जब हम tan का इनवर्स करते हैं तो वो cot के बराबर होता है। मैंने कहा जी, तो यहां पर मैंने क्या लिखा कि cot 270 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन tan 270 डिग्री प्लस का थीटा। अब देखना इज इक्वल टू न्यूमरेटर के अंदर क्या है 1, तो मैंने लिखा 1 अपॉन, अब डिनोमिनेटर के अंदर क्या लिखा है tan 270 डिग्री प्लस थीटा, इसकी वैल्यूज क्या है, आपने कहा सर -cot थीटा, तो ये लिख दिया -cot थीटा इज इक्वल टू, अब देखो कि 1 अपॉन जो -cot थीटा इसको आप कैसे लिख सकते हो, तो इसको आप लिख सकते हो -tan थीटा, क्यों कि जब cot का इनवर्स करते हो तो वो tan के बराबर हो जाएगा, और tan का जब इनवर्स करोगे cot के बराबर, लेकिन जो साइन है उसको तो वापस सेम लिखना होगा, यानी इस तरफ माइनस है तो उस तरफ भी माइनस होना चाहिए, यदि उस तरफ माइनस है तो इस तरफ भी माइनस होना चाहिए, और यहां पर लिख देंगे हेंस प्रूफ। तो हमने क्या किया कि यहां पर सभी प्रूफ जाने, सबसे पहले साइन का जाना, कॉस का जाना, tan का जाना, cot का जाना, सेक का जाना और कोसेक का जाना। अब हम क्या करेंगे कि इसको हम लंबे समय तक किस प्रकार से याद रख सके, इसकी क्या शॉर्ट ट्रिक है, यहां पर एंगल 270 डिग्री के साथ कुछ और भी आ जाए
जैसे 540 आ जाए तो हमें क्या करना होगा, 27 का कोई भी मल्टीपल आ जाए तो हमें क्या करना होगा। तो वो हम शॉर्ट ट्रिक समझाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखना क्या लिखा हुआ है कि साइन 270 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी शॉर्ट ट्रिक समझने की कोशिश करेंगे कि इसको एक लंबे समय तक किस प्रकार से याद रख सकते हैं। इसको मैं शॉर्ट ट्रिक तो नहीं कहूंगा, लेकिन इसको लंबे समय तक हम किस प्रकार से याद रख सकते हैं उसके लिए मैं कुछ समझाऊंगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है साइन 270 डिग्री। तो जैसे ही 270 डिग्री लिखा हुआ हो तो 270 कहाँ है, आप कहोगे सर यहाँ पर। मैंने कहा चलो ठीक है, तो 270 यहां पर लिखा हुआ है तो ये कौन से एक्सिस पर लाई करता है, तो आप कहोगे वाई एक्सिस पर। जब भी 90 डिग्री का ऑड मल्टीपल आ जाए, जब भी 90 डिग्री का ऑड मल्टीपल आ जाए, जैसे कैसे, 90 को जब 1 से गुणा करोगे तो 90 हो जाएगा, 90 को जब 3 से गुणा करवाओगे तो 27 हो जाएगा, 90 को जब 5 से गुणा करवाओगे, 90 को जब किससे गुणा करवाओगे 5 से, तो कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो इस प्रकार से जब जितने भी ऑड मल्टीप्लाई होते हैं, जितने भी ऑड मल्टीप्लाई होते हैं 90 के, तो वो y एक्सिस पर आएंगे। तो उस समय क्या होता है, सभी का ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाता है। तो देखो यहां पर साइन था, ससुरा कूद के कहां चला है, कॉस के अंदर चला गया, कॉस था कहां गया, साइन के अंदर, टेन था कहां चला गया, कॉट के अंदर, कॉट था किसके अंदर गया, टेन के अंदर, सेक था किसके अंदर गया, कूद के कोसेक के अंदर, और कोसेक था किसके अंदर गया, सेक के अंदर। लेकिन पॉइंट नंबर दूसरा क्या कहता है कि आपको साइन भी चेंज करने होंगे। तो यहां पर क्या करेंगे कि y एक्सिस पर जब भी हमारा ये आगे वाला एंगल लाई करे तो उस समय आपको क्या याद रखना है, सबसे पहले याद ये रखना है कि आपको ट्राइगोनोमेट्रिक जो फंक्शन होता है उसको चेंज करना होगा, और उनको भी इस प्रकार से चेंज करना होगा, अपनी मर्जी से नहीं। ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन चेंज करना होगा। जैसे कि मैं कहूं कि साइन जो थीटा है वो कूद के जाता है कॉस थीटा के अंदर, और ससुरा कॉस थीटा कूद के आ जाता है साइन थीटा के अंदर। तो देखो यहां साइन था, ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन किसके अंदर कूद के गया, कॉस के अंदर, यहां कॉस था किसके अंदर कूद के गया, साइन के अंदर। तो देखो उसके बाद में क्या होता है कि हमारा जो टेन थीटा होता है वो तो कूद के जाता है कॉट थीटा के अंदर, लेकिन जो कॉट थीटा होता है वो टेन थीटा के अंदर कूद के आ जाता है। तो देखो टेन किसके अंदर गया, कॉट के अंदर, लेकिन कॉट किसके अंदर गया, टेन के अंदर। अब बात करेंगे जो हमारा सेक थीटा होता है वो तो कूद के जाता है कोसेक थीटा के अंदर, लेकिन ससुरा कोसेक थीटा कूद के आ जाता है सेक थीटा के अंदर। तो देखो सेक थीटा कोसेक के अंदर चला गया, कोसेक सेक के अंदर चला गया, लेकिन इसके आगे साइन भी चेंज हो रहा है ना, तो वो भी हम समझेंगे कि पॉइंट नंबर दूसरा क्या करता है, कहता है कि आपको साइन भी चेंज करना होगा, और वो किस नियम से करना होगा, वो नियम होता है कि एएसटीसी रूल को फॉलो करना होगा। आपको एएसटीसी रूल को क्या करना होगा, फॉलो करना होगा। तो यहां पर मैंने लिखा एएसटीसी रूल। एएसटीसी रूल क्या कहता है कि भैया हमारा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसके अंदर ए लिखना होता है, ए का मतलब होता है ऑल ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन आर गिवन पॉजिटिव वैल्यू। यहां पर सभी ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं वो पॉजिटिव्स की वैल्यूज देते हैं, लेकिन यहां पर क्या होता है, एस का मतलब होता है साइन और इसका इनवर्स कोसेक, दो ही पॉजिटिव की देंगे, बाकी के चार नेगेटिव्स की देंगे। थर्ड में क्या होता है, टेन और इसका इनवर्स कॉट पॉजिटिव की देते हैं, बाकी के चार होते हैं वो नेगेटिव्स की देते हैं, लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कॉस और सेक पॉजिटिव्स की वैल्यूज देते हैं, बाकी इसके अलावा नेगेटिव्स की वैल्यूज देते हैं। चलो ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखा कि इस ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन के अंदर 270 लिखा हुआ है, तो आगे वाला हमारा एंगल जो है वो कितना लिखा हुआ है, 270 डिग्री। तो 270 डिग्री के साथ आप कुछ एंगल ऐड कर रहे हो तो वो हमारा कौन से क्वाड्रेंट के अंदर चला गया, तो आप कहोगे सर फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। मैंने कहा ओके। तो जैसे यहां पर 270 डिग्री की बात हो रही है तो 270 डिग्री हमारा यहां पर है, और वो कौन से एक्सिस को लाई करता है, वाई एक्सिस पर। तो वाई एक्सिस पर जैसे ही लाई करता है तो ट्राइगोनोमेट्रिक जो फंक्शन होता है वो चेंज होता है, साइन कूद के किस में जाता है, कॉस के अंदर। तो पहले तो आपको ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन चेंज करना होता है, वो कॉस के अंदर भेज दिया,
उसके बाद में साइन भी चेंज करना है एएसटीसी रूल से। तो अभी मात्र मैं केवल फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करूंगा। यहां पर लिखा हुआ है सी, सी का मतलब क्या होता है कि cos थीटा और sec थीटा पॉजिटिव्स की वैल्यूज देते हैं। तो देखा कि यहां पर ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या है, तो आपने कहा सर साइन है, तो साइन तो यहां पर नेगेटिव्स की वैल्यू देगा ना, इसलिए यहां पर मैंने क्या साइन लिख दिया, नेगेटिव्स का साइन। अब देखो मैंने यहां पर लिखा हुआ है कि cos 270 डिग्री प्लस थीटा, यानी 270 डिग्री के साथ कुछ एंगल ऐड कर रहे हो। तो जैसे ही 270 डिग्री के साथ कुछ एंगल ऐड किया तो वो रिजल्ट के तौर पर जो एंगल आया वो हमारे फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर चला गया। फॉर एग्जांपल के लिए कम है 270 था, थीटा की जगह मैंने वैल्यू मान ली 30, तो 270 डिग्री प्लस 30 इज इक्वल टू 300 डिग्री। तो जो 300 डिग्री था वो 270 डिग्री से तो ज्यादा ही है ना, लेकिन 360 डिग्री से कम है। तो मैंने क्या, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर जो थीटा होता है वो कहां से कहां तक लाई करता है, तो 270 डिग्री से तो बड़ा होता है लेकिन 360 डिग्री से छोटा होता है, इसलिए वो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर चला गया। क्या, वो एंगल रिजल्ट के तौर पर आया वो, तो जैसे आया। लेकिन यहाँ पर बात तो 270 डिग्री कर रहा है ना, तो 270 डिग्री हमारा y एक्सिस पर होता है। जब 270 डिग्री y एक्सिस पर होता है तो हमारा पहला पॉइंट क्या कहता है कि आपको ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन चेंज करना होगा। किस प्रकार से, कि इस प्रकार से कि साइन को cos में, cos को साइन में, ऐसे नहीं कि साइन को पटक लो cos के अंदर, cosec को पटक लो sec के अंदर, नहीं सॉरी tan के अंदर, tan को पटक लो sec के अंदर, ऐसे नहीं चलेगा। इसी के अनुसार आपको चलाना होगा, यानी साइन cos के अंदर, cos साइन के अंदर। तो यहां पर बात किसकी हो रही है, किस ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन की हो रही है, तो आप कहोगे cos की। तो cos जो है वो उछल कूद कर कहां आएगा, साइन के अंदर। तो मैंने पहले यहां पर लिखा sin थीटा। उसके बाद में साइन देखना होता है एएसटीसी रूल को फॉलो करके कि फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर cos थीटा sec थीटा पॉजिटिव्स की वैल्यू देता है। तो यहां पर देखा हमारा कौन सा ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन है, तो cos, इसलिए यहां पर वैल्यूज क्या है, पॉजिटिव। यहां पर कोई वैल्यूज नहीं लिखी हुई है, कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर पॉजिटिव है। जब किसी संख्या के आगे कोई साइन नहीं होता है इसका मतलब ये होता है उस संख्या के आगे ऑलरेडी पॉजिटिव है। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है tan 270 डिग्री प्लस थीटा, 270 डिग्री के साथ कुछ एंगल ऐड करोगे तो वो कहां चला जाएगा, हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। जैसे फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर चला गया, चलो ठीक है, लेकिन बात तो 270 डिग्री की हो रही ना, तो 270 डिग्री y एक्सिस पर लाई करता है, तो ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन जो होता है वो चेंज होता है। y एक्सिस पर आगे वाला कोई भी एंगल आ जाए, जैसे कि ये, तो क्या होता है कि ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन चेंज होता है और tan थीटा कूद के कहां जाएगा, cot के अंदर। तो सबसे पहले मैंने क्या लिख दिया, cot थीटा, लेकिन उसके साथ आपको साइन चेंज करना होता है एएसटीसी रूल से। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर हमने देखा कि cos थीटा और sec थीटा ही पॉजिटिव्स की वैल्यू देते हैं, इसके अलावा बाकी के 4 ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो नेगेटिव्स की वैल्यू देते हैं। तो यहां पर देखो कि ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या है कि tan है, तो tan है, तो tan यहाँ पर वैल्यूज कैसी देगा, नेगेटिव की, इसलिए मैंने यहाँ पर नेगेटिव साइन लिखा। अब बात हो रही है cot 270 डिग्री प्लस थीटा, यानी cot के साथ आप कुछ एंगल ऐड कर रहे हो। जब आप cot के साथ कुछ एंगल ऐड कर रहे हो 270 डिग्री के, तो वो हमारा एंगल रिजल्ट के तौर पर आया, वो कहां चला गया, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। लेकिन आगे वाला जो एंगल था वो तो 270 का ही था ना, यानी हम कुछ भी परिवर्तन कर रहे थे तो वो 270 डिग्री के साथ कुछ ऐड करके परिवर्तन कर रहे थे। आपको जी सर लेकिन 270 डिग्री चेंज थोड़ी ना हो रहा है, तो नहीं, तो 270 डिग्री कहां आ गया, तो y एक्सिस पर। तो जब 270 डिग्री y एक्सिस पर आया तो उसका पॉइंट नंबर पहला क्या कहता है कि ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन जो है वो चेंज होगा। और किस प्रकार से कि cot जो है वो उछल कूद कर कहां जाएगा, tan के अंदर। तो मैंने यहां पर लिखा tan थीटा। उसके बाद में आपको ध्यान रखना है पॉइंट नंबर दूसरा कि साइन चेंज होगा एएसटीसी रूल से। एएसटीसी रूल हमें क्या कहता है कि फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर cos थीटा और sec थीटा पॉजिटिव्स की वैल्यू देता है, इसके अलावा बाकी के सभी नेगेटिव्स की वैल्यू देते हैं। लेकिन यहां पर देखा ससुरा, यहां पर तो cot जो है ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन है, तो cot तो वहां पर फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव्स की वैल्यू देता है, इसलिए यहां पर मैं नेगेटिव साइन लिख दूंगा। उसके बाद में क्या करना है कि sec 270 डिग्री प्लस जो थीटा है, तो यहां पर क्या लिखा हुआ है 270 डिग्री प्लस थीटा, यानी 270 डिग्री के साथ कुछ एंगल ऐड कर रहे हो आप, तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर चला गया। लेकिन आगे वाला एंगल जो है वो तो 270 डिग्री है ना, तो वो कौन से एक्सिस पर लाई करता है, तो y एक्सिस पर। तो y एक्सिस पर सबसे पहला पॉइंट क्या कहते हैं, ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन जो होता है वो चेंज होगा। वो किस प्रकार से होगा कि जो हमारा sec जो है वो cosec में कूद के चला जाएगा। तो यहाँ पर मैंने लिखा cosec थीटा। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि पॉइंट नंबर दूसरा ये कहता है कि जो हमारा साइन होता है वो चेंज होता है, और वो भी एएसटीसी रूल से। यहाँ पर गए फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर, देखा कि cos थीटा और sec थीटा पॉजिटिव्स की वैल्यू देते हैं, बाकी सभी नेगेटिव्स की वैल्यूज देते हैं। इसलिए यहाँ पर ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या है, sec, तो sec जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव्स का वैल्यू देता है, इसलिए यहाँ पर क्या लगा दिया, साइन पॉजिटिव का, और यहाँ पर कोई साइन नहीं। तो जब साइन नहीं है इसका मतलब ऑलरेडी पॉजिटिव लगा हुआ है।
अब हमने देखा कोसेक 270 डिग्री प्लस थीटा, तो यहाँ पर क्या है 270 डिग्री प्लस थीटा, यानी 270 डिग्री के साथ आप कुछ एंगल ऐड कर रहे हो तो वो हमारा रिजल्ट के तौर पर फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर चला गया। जैसे फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर चला गया, चलो ठीक है मान लिया, लेकिन हम बात तो 270 डिग्री की कर रहे हैं ना, क्योंकि 270 डिग्री के साथ कुछ हम छेड़छाड़ कर रहे हैं वो भी ऐड के तौर पर, तो वो 270 डिग्री तो y एक्सिस पर है। इसका पॉइंट नंबर पहला क्या कहता है कि ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन चेंज करना होगा, वो भी किस प्रकार से, कोसेक को खुदवा के भेजना होगा सेक के अंदर, तो मैंने लिखा सेक थीटा। उसके बाद में ये क्या कह रहा है कि एएससी रूल को फॉलो करके देखना है कि साइन चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देखो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कोसेक जो थीटा होता है वो नेगेटिव की वैल्यू देता है, इसलिए यहां पर क्या लगा देंगे नेगेटिव साइन। ये जितने भी साइन आते हैं वो इन ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन को ध्यान में रखते हुए आते हैं, ना कि इसके अनुसार। पहली बात। दूसरी बात कि ये हमारा ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन चेंज होता है वो इस आगे वाले एंगल के अनुसार चेंज होता है। यदि यहां पर 90 का कोई भी इवन मल्टीपल आ जाता है, जैसे 90 को 2 से गुणा करवाए तो कितना आ जाए 180 डिग्री, तो ये हमारा एक्स एक्सिस पर हो जाता है, तो उस समय क्या होता है ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता लेकिन साइन चेंज होता है। तो ये ध्यान रखना। मैंने क्या कहा कि फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर दो ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं वो पॉजिटिव्स की वैल्यू देते हैं, बाकी के सभी नेगेटिव्स की वैल्यू देते हैं। तो देखो कौन कौन से, एक तो cos थीटा पॉजिटिव्स की देता है और एक इसका इनवर्स कौन होता है sec थीटा। देखो है कि नहीं, यानी एक तो इसका इनवर्स sec थीटा, ये दोनों पॉजिटिव की वैल्यू देता है। तो देखो यहां पर भी इसने पॉजिटिव की दी, यहां पर भी इसने किसकी दी पॉजिटिव्स की वैल्यू, लेकिन इसके अलावा 4 1 2 3 और 4 ये नेगेटिव्स की वैल्यू देते हैं। तो एक तो ससुरा ये रह गया और एक ससुरा ये रह गया और दो ससुरे ये बच गए। तो देखो ये भी नेगेटिव्स की, ये भी नेगेटिव्स की, ये भी नेगेटिव्स की और ये भी नेगेटिव्स की। तो आज इस क्लास के अंदर हमने सीखने की कोशिश की कि जब 270 डिग्री के साथ कुछ एंगल ऐड कर लिया जाए, जब कुछ एंगल ऐड कर लिया जाए तो हमारा ट्रायगोनोमेट्रिक जो फंक्शन होता है वो किस प्रकार से चेंज हो जाता है, या उस ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन के आगे या उसके बराबर हम कौन सा ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन लिख लेवे ताकि हमारा काम आसानी से हो जाए। यदि आपको क्लास समझ में आई है तो इस क्लास को लाइक करना और अपने दोस्तों तक शेयर भी करना, और यदि कोई इस चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करना, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि जब भी मैं यहाँ से नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और उसका फायदा आप तुरंत ले सको। हमारी मुलाकात पुनः किसी अन्य वीडियो में होगी, तब तक तुम खुश रहना, और जितना भी मैंने इस क्लास के अंदर करवाया है उसका रिवीजन करना, बार बार रिवीजन करना, बार बार प्रैक्टिस भी करना, और उसके साथ जय हिंद, वंदे मातरम।